हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। मिताली राज इंडियन विमेन क्रिकेट टीम कैप्टन। भारतीय महिला टीम की सचिन, तू खुद को कर मजबूत, मुश्किलें तुझे डरा दे। इतना कहाँ उसमें दम है, मुसीबतें चाहे कितनी भी आए, तेरे हौसले भी कहाँ कम है। हमारे देश में क्रिकेट का बहुत क्रेज है, उनमें भी खासकर मेल क्रिकेटर का, लेकिन विमेन क्रिकेट को उसके मुकाम तक ले जाने वाली एक ऐसी लड़की जिन्होंने यह साबित कर दिया, नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं, जिन्होंने बेहद संघर्ष और गरीबी के बाद भी वह करके दिखा दिया, जो बड़े बड़े पैसे वाले और सारी सुख सुविधाओं को पाने वाले लोग भी नहीं कर पाते। चाहे वह फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह हो या मैरी कॉम, चाहे वह ड्रैग फ्लिकर संदीप सिंह हो या क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, इन सभी ने बहुत ही साधारण से बैकग्राउंड से निकलकर खुद को इस लायक बनाया। आज पूरी दुनिया इन्हें सलाम करती है। इन्हीं स्ट्रगल से निकलकर एक और हीरा सामने आया है, क्रिकेट जगत में अपना अलग ही मुकाम हासिल करने वाली, जिन्हें लेडी सचिन भी कहा जाता है। वो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज। अपने बल्ले के हुनर से देश का दिल जीतने वाली मिताली राज की गिनती बेहतरीन खिलाड़ी के साथ ही दुनिया की खूबसूरत महिला क्रिकेटर के रूप में भी होती है। लेकिन क्रिकेट दुनिया में राज करने वाली मिताली को बचपन में क्रिकेट नहीं, बल्कि कुछ और पसंद था। मिताली राज का प्रारंभिक जीवन। मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ था। इनका जन्म एक तमिल परिवार में हुआ। इनके पिता दोराई राज है, जो कि एक इंडियन एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर थे, लेकिन बाद में यह आंध्रा बैंक में नौकरी करने लगे। वहीं इनकी मां लीला राज है, जो कि लॉरेंस एंड मेयो के इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवीजन में काम करती थी। मिताली ने बचपन से ही क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया था। मिताली 10 साल की उम्र में ही भरतनाट्यम में पारंगत हो गई थी। वह इसी में करियर बनाने के बारे में सोचने लगी। यह बचपन से ही बेहद आलसी प्रवृत्ति की थी। इनके पिता ने इन्हें एक्टिव बनाने के लिए डांस के साथ साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। मिताली के पिता की नौकरी में तबादले की वजह से इनका परिवार जोधपुर से सिर्फ हैदराबाद आ गया। मिताली का एक बड़ा भाई मिथुन राज भी है। मिताली राज की शिक्षा मिताली राज की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में ही हुई। इन्होंने अपना हाई स्कूल सेंट जॉन स्कूल हैदराबाद से किया। फिर इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने कस्तूरबा गांधी जूनियर कॉलेज फॉर विमेन में दाखिला लिया। यहां से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद मिताली ने कभी ग्रेजुएशन करने के लिए ट्राई नहीं किया। मिताली राज की क्रिकेट की ट्रेनिंग मिताली के बड़े भाई मिथुन राज क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाया करते थे। तब इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ ही सेंट जॉन स्कूल में क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू कर दी, जहां यह अपने बड़े भाई के साथ खेला करती थी। मिताली को डांस और क्रिकेट दोनों पर एक साथ फोकस करना पॉसिबल नहीं था। इसी कारण वह दोनों चीजें एक साथ नहीं संभाल पा रही थी। तभी इनके डांस टीचर ने इन्हें सजेशन दिया, तुम किसी एक पर ही फोकस करो। फिर इन्होंने अपने डांस टीचर की बात मान ली। मिताली ने क्रिकेट को चुना। ऐसा होता भी है, जब हम एक ही समय पर 2 काम करते हैं, तब हम दोनों पर ही फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हम जब भी कोई काम करें, तो पूरा फोकस एक पर ही लगाएं, ताकि आप उस काम को पूरे डेडिकेशन के साथ कर सकें। इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं,
उस पर ही अपनी लगन व मेहनत के साथ वर्क करते रहे, क्योंकि आज अगर ऐसा नहीं किया तो वक्त निकलते देर नहीं लगता। मिताली के कोच संपत कुमार ने भी इनका पूरा सपोर्ट किया। वहीं इनके पिता का सपना था कि उनकी बेटी क्रिकेट खेले। इनके पिता का हौसला तब बढ़ा जब कोच ने कहा, आपकी बेटी क्रिकेट में बहुत आगे तक जाएगी। मिताली राज ने 9 वर्ष की उम्र में टूर्नामेंट खेला। मिताली राज जब सेंट जॉन क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करती थी, तब उनके कोच ज्योति प्रसाद को उनकी क्रिकेट स्किल के बारे में पता चला। उन्होंने मिताली के पिता को कहा कि आपको अपने बेटे की जगह अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के कोच संपत कुमार का नाम रखा। मिताली के माता पिता ने उनका दाखिला संपत कुमार के गर्ल्स क्रिकेट स्पोर्ट्स क्लब में करवाया। संपत कुमार ने मिताली को नोटिस किया तो उन्होंने मिताली के माता पिता से कहा वो उनको देश के लिए खेलने को तैयार करना चाहते हैं। उनके माता पिता को इस पर विश्वास नहीं हुआ। संपत कुमार ने कहा, यह लड़की देश के लिए खेलने को बनी है। मैं एक कोच के रूप में यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए आपकी सहमति की जरूरत है। संपत कुमार के नेतृत्व में महज 9 साल की उम्र में मिताली को राज्य स्तर पर सब जूनियर्स टूर्नामेंट में खेलने के लिए चुना गया। ऐसा करने वाली वो सबसे कम उम्र की बच्ची थी। अपने होम टाउन के बाहर मिताली ने अपना पहला मैच 2000 किलोमीटर दूर जालंधर में खेला। अपने मैचेस के चलते अक्सर उन्हें अपने घर से 15 से 20 दिनों तक दूर रहना पड़ता था। मिताली राज करियर की शुरुआत सब जूनियर्स के बाद मिताली का चुनाव पहले जूनियर और फिर सीनियर टीम में हो गया। इन सभी में उनके माता पिता ने उनका बहुत साथ दिया। तब उनकी मां ने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वह मिताली के खाने पीने का ध्यान रख सके। यहाँ तक कि जब उनके कोच ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने से मना कर दिया तो मिताली को प्रैक्टिस करवाने के लिए वह 2 व्हीलर से ले जाती थी। 1997 के वर्ल्ड कप में मिताली को संभावित उम्मीदवार के रूप में चुना गया, लेकिन वह टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। तब मिताली ने घरेलू टीम जैसे एयर और रेलवेज की टीमों के लिए खेलना शुरू किया। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स में अपना पहला ओडी मैच खेला। उनका यह मैच आयरलैंड के खिलाफ था। इसमें उन्होंने तो 114 रन की भागीदारी निभाई। बदकिस्मती से उनके कोच जिंदा रहते हुए यह सब देख न सके, क्योंकि संपत कुमार की मृत्यु 2 साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। जब मिताली सिर्फ 19 साल की थी, तब उन्होंने 17 अगस्त 2002 में कैनन रोल्टन के 209 रन के वर्ल्ड हाईएस्ट इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर को तोड़ा था। उन्होंने इसके खिलाफ 214 रन बनाए थे। मिताली ओडी में 7 लगातार अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। 2017 में शार्लेट एडवर्ड्स के रिकॉर्ड को पार करने वाली वो विमेन ओडी में हाईएस्ट स्कोरर बनी। वह पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 ओडी खेले हैं। 2018 वुमेन टी20 एशिया कप में 14 जनवरी 2002 में मिताली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में पहला टेस्ट मैच खेला। 5 अगस्त 2006 में उन्होंने अपना पहला टी20 मैच खेला। मिताली राज से जुड़े विवाद 2018 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जब आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड टी20 के दौरान उन्होंने रोमेश पवार और बीसीसीआई सदस्य डायना एड्यूजी पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने मिताली को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शामिल नहीं किया था। मिताली के जवाब में रोमेश ने यह कहा कि जब उन्हें बैटिंग ऑर्डर में नीचे खेलने को कहा गया
तो मिताली ने उन्हें क्रिकेट से रिटायर होने की धमकी दी थी। रोमेश ने यह भी बताया कि टीम की सीनियर प्लेयर होने के बावजूद मिताली टीम में कोई योगदान नहीं देती। उन्हें टीम प्लान समझ में नहीं आते, न ही वह उनके हिसाब से ढल पाती हैं। इसी दौरान यह भी खबर आई थी कि मिताली T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ संबंधों में काफी तनाव चल रहा है। मिताली राज को पुरस्कार व सम्मान मिताली राज पुरस्कार, सम्मान उपलब्धियां वर्ष पुरस्कार व सम्मान 2003 अर्जुन पुरस्कार, 2015 पद्मश्री अवार्ड, 2017 यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, 2017 वोग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, 2017 विजडन लीडिंग वुमन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, 2017 ICC वुमेन्स ODI टीम ऑफ द ईयर, 2020 वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, 2021 खेल रत्न पुरस्कार उपलब्धियां ODI मैच में 5000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर, विस्डेन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, ODI में लगातार 7 अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 214 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी, ODI मैचेज में सर्वाधिक 6888 रन बनाने वाली खिलाड़ी, जिन्होंने इंग्लैंड के शार्लेट एडवर्ड्स के 5992 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा। 200 ODI मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 10,000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मिताली राज की इनकम, नेटवर्थ व लाइफस्टाइल 2022 मिताली राज का हैदराबाद में एक बहुत ही सुंदर और लग्जूरियस घर है, जिसमें सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। उनके इस घर की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। मिताली राज के पास गाड़ियों का बेहतरीन और सुंदर कलेक्शन देखने को मिलता है। मिताली राज के कार कलेक्शन में BMW 320D और होंडा अकॉर्ड भी शामिल है। इन गाड़ियों की कीमत 50 लाख रुपए व 44 लाख रुपए है। इनके पास कई फोर्ड्स की कार भी है। मिताली क्रिकेट खेलकर तो पैसे कमाती ही है, इसके साथ ही वह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी काफी अच्छे पैसे कमा लेती हैं। मिताली उबर और जोया लुकाश की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए वह हर साल 50 से 70 लाख रुपए कमाती है। मिताली राज की नेटवर्थ लगभग 41 करोड़ रुपए है। मिताली राज पर बनी बायोपिक, मिताली राज के जीवन पर बनी बायोपिक का नाम शाबाश मिठू है। यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी हैं। इस फिल्म में मिताली राज की भूमिका में तापसी पन्नू नजर आएंगी। इनके अलावा फिल्म में विजय राज और असद अली भी दिखाई देंगे। इस फिल्म में मिताली राज के जीवन के अप्स और डाउन्स को दिखाया गया है, जिनसे आप मोटिवेट होने के साथ साथ इंस्पायर भी होंगे। यह फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में 15 जुलाई 2022 को रिलीज होगी। मिताली राज का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। मिताली राज ने अपने 23 वर्ष के क्रिकेट करियर से 39 वर्ष की आयु में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 8 जून 2022 को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को बहुत भावुक लेटर लिखकर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैं एक छोटी बच्ची थी जब मैंने ब्लू जर्सी पहनकर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। यह सफर काफी लंबा रहा है, जिस में हर तरह के पल देखने को मिले। पिछले 23 साल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन पलों में से एक थे। हर सफर की तरह यह सफर भी खत्म हो रहा है। आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान करती हूँ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ये बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं।
मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।